वालेकुम एवरीवन, सॉरी हटा दूँ जो कि मुझसे मिस्टेक हो गई है लाइव शो की। सो थैंक यू सो मच, आप सब लोग हमें देख रहे हैं और बहुत-बहुत शुक्रिया कि जिन लोगों ने सबसे पहले हमें जॉइन किया। वेलकम करती हूँ स्टूडियो में दुर्रे शहवार को। दुर्रे शहवार, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसी हैं? आज तो छोटी आयत भी आपके साथ बैठी हमको हुई है। मैंने कहा कि ये खास मिलाद की महफिल है और तुम जब कोई सूरा कोई नात का कुछ सोच लो कि तुम्हें पढ़ना है, तो मैंने कहा इसको छोटी को भी मैं अपने साथ बिठाऊं और आज हमने बड़ी काम की बातें करनी है। लेकिन सबसे पहले अपने नाजरीन जो हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक रबीउल अव्वल की सातें। और फिर ये जो हर दिन की एक रिवायत और बहुत ही मुबारक महीना है और खुशियों का महीना है, इसलिए हमने सोचा कि हम ईद उल मिलादुन नबी के तौर पर आज खास प्रोग्राम करते हैं और आपको कुछ नाते भी सुनाएंगे और आगाज भी हमने उससे किया था। तो क्या प्लान है दुर्रे? प्लान कोई नहीं है। आप बस आई गेस आज जैसे आपने कहा कि रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है, इसमें हम वैसे तो बहुत सारा एहतमाम करते हैं, दरूद पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बेशुमार दरूद भेज कर उनके वास्ते बहुत सारी दुआएं मांगते हैं अपने लिए, प्यारों के लिए। लेकिन इसी मुनासबत से हमने सोचा कि आज के दिन आप लोगों से बात भी की जाए, कुछ सूफी कलाम या कोई नातिया कलाम आज आप लोगों के लिए प्ले भी किया जाए। हस्बे रवायत बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे नई चीजें आने वाली भी आपके साथ शेयर की जाए और देखा जाए कि आप लोगों में से कौन हमें ज्वाइन कर रहा है और क्या कमेंट कर रहा है। सो वी आर वेटिंग एंक्शियसली फॉर यू गाइस टू जॉइन अस। वी आर वेटिंग हियर। हमने जल्दी जल्दी अपने दिन का काम खत्म किया और हमने कहा हम लाइव आए, दो हम थोड़ी लेट हो गए जैसे शफक ने कहा, माजरत। लेकिन अब हम यहाँ हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी कोई नातिया कलाम सुनना चाहते हैं रबीउल अव्वल के मुनासबत से, तो हमें कमेंट्स में फौरन लिखकर भेजें। हम बिल्कुल आपका कलाम शेयर करें, आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। शबनम ने अस्सलाम वालेकुम कहा है। वालेकुम अस्सलाम शबनम, आप कैसी हैं? लॉन्ग वीकेंड के बाद आपका जो आज वीक स्टार्ट हुआ है कैसा रहा? शफक, आपका लॉन्ग वीकेंड कैसा रहा? बहुत ज़्यादा मसरूफ़ और सबसे ज़्यादा जो मुझे एक्साइटमेंट है वो ये कि हमारा मिलाद आ रहा है और बल्कि मैं मिलाद का पोस्टर भी यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और जब मतलब कोई ख़ास एहतमाम करना होता है ना हमें और ख़ास कोई दिन होता है और स्पेशली हम्म। हमारी इस्लामी रिवायत के मुताबिक होता है, तो उसकी एक ख़ास खुशी होती है। जैसे रमज़ान में ईद की हम तैयारी कर रहे होते हैं, ईद का दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। हम सोच रहे होते हैं कि भाई ईद पे क्या पहनेंगे, कैसे पहनेंगे, क्या करेंगे। ये मैंने बैकड्रॉप चेंज किया, मेरी टीम ने मुझे कहा बैकड्रॉप चेंज करे तो देखें कलरफुल हो गया। तो ईद पे क्या है कि हमारे हमारे होता है कि ईद उल मिलादुन नबी पर भी खास एहतमाम होता है। अच्छा, मैं देख रही हूँ बहुत सारी ईद उल मिलादुन नबी की बहुत सारी महफिलें हो रही हैं और बिल्कुल। बहुत खूबसूरत महफिलें सजाई जा रही हैं और बहुत मुख्तलिफ कलर्स की महफिलें सजाई जा रही हैं। उसमें क्या है, जितना ज़िक्र पाक हो रहा है और जितने खूबसूरत अंदाज से हदियाए नात और हदियाए तहनीयत रसूल पाक को पेश की जा रही है, उनकी आल को पेश की जा रही है, तो वो एक अलग ही जज्बा होता है। मुझे देखने के बाद ना ये महसूस हुआ कि हाय, ये हमने भी करना है, ये प्रोग्राम हमारा भी होना है। सो मेरा वीकेंड अपनी टीम के साथ ऑब्वियसली ये सारे लोग बैठे ईद उल मिलादुन नबी की तैयारी में ज़्यादा गुज़रा है, जिसका पोस्टर मैं हम्म। शेयर करती हूँ आपको, ये रहा। तो आप डिटेल बताएँगी दुर्रे? बिल्कुल, बहुत एक्साइटमेंट के साथ हमारा मिलाद का इवेंट हो रहा है, जो कि हम कर रहे हैं 8 अक्टूबर को, व्हिच इज़ संडे 6 पीएम से ऑनवर्ड्स एट डून साइड कम्युनिटी सेंटर ब्लैक टाउन। और इस मिलाद की एक खास और इस दुआया महफिल की एक खास वजह ये भी है कि ये ऑज पाक विमेन एसोसिएशन की सॉफ्ट लॉन्च की ऑफिशियल बर्थडे भी है। ये हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी की मैं समझती हूँ कि 1 साल जितनी तेज़ी से गुज़रा,
मैं आज अपने एक ट्रस्टी से बात कर रही थी, शाहिद भाई से। मैंने कहा शाहिद भाई 1 साल गुज़र गया, हमें पता नहीं चला। उन्होंने कहा आपको नहीं पता चला होगा, हमें पता चला क्योंकि आपने हमें बहुत तंग किया। तो मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं है। हमारे साथ ना ज़ैन अंकल, ज़ैन शरीफ साहब और हाफ़िज़ शाहिद भाई का ऐसा साथ रहा है कि उन्होंने, हमने कोई भी फ़रमाइश की या कोई भी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हमें इस तरह करना है, उन्होंने ना किसी चीज़ में वो पीछे नहीं हटे। तो वो पूरा साल एक भरपूर गुज़रा और हम आपको नाते सुनाएँगे, आप अपनी फ़रमाइश भी भेज सकते हैं। लेकिन हमने इतने अमेज़िंग काम करे, टीम इतनी अमेज़िंग बनी, तो मुझे लगता है हर दिन एक जिहाद था हमारा और उसके दूसरे दिन हमारी खुशी थी कि हमने ये जिहाद सर किया, हमने ये काम किया। आज मैं ख़ास तौर पे क्योंकि बड़ा बाबरकत महीना है और इसमें हमने बहुत अच्छी-अच्छी बातें करनी है, तो मैं आपसे पॉज़िटिव और खुशी की बात ये करूँ कि हमारे पास जो ख़वातीन परेशान हाल आईं, जिनको बहुत सारे मसाइल थे, बहुत मुख्तलिफ मसाइल थे। कोई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी, कोई अपनों को खोकर परेशान थी, कोई परदेश में आके परेशान थी। किसी को ये नहीं पता था कि हाउ टू सर्वाइव इन ऑस्ट्रेलिया, उसको किस पैटर्न पे चलना है या किस एजुकेशन में क्या डिग्री हासिल करे, एजुकेशन कर आइए, लेकिन क्या करना है उसे। हमारी इतनी एक्सपर्ट टीम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हल कोई भी प्रॉब्लम हो, यू नेम इट वी हैव इट वाली बात है। तो हमारे पास सॉल्यूशन उसका मौजूद होता है और हम कोशिश करते हैं कि हकीकत में उनको पैरों पे खड़ा कर दें और हम कामयाब हुए काफ़ी हद तक कामयाब हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मैं अपनी पूरी अप्पा की टीम का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, जो कि बड़ी प्यारी-प्यारी बातें लिख रही हैं, जैसे कि सबीन भाभी हैं और सबके कमेंट्स भी आना शुरू हो गए। शबनम अलमास, थैंक यू सो मच। शबनम की ख़ास हैसियत है आज हमारी, शबनम हमारे मिलाद की स्पॉन्सर भी है। ये लिखकर खुशखबरी दें कि आप हमें क्या स्पॉन्सर कर रही हैं। और असल में सॉरी कथा कलामी माफ, हमारे हाँ, स्पॉन्सर्स बैठे हुए हैं सारे के सारे। हाँ, अभी और आएँगे सबीन भाभी और कायनात। कायनात हमारी इतनी प्यारी यूथ की जो मेन बंदी है, ये बहुत खामोश तबा लेकिन बहुत काम करने वाली। ये बच्ची वाक़ई एक्सीलेंट बच्ची है और माँ-बाप की तरबियत का जो है ना, वो ख़ास नमूना है। सारी बहनें बहुत अच्छी हैं लेकिन आयशा जो है ना साथ खड़ी होती है। अच्छा, हमारे मुँह पे आयशा का नाम होता है, नहीं अनब, आलिया, आप सब बहुत अज़ीज़ हैं हमें, बहुत बहुत काम करती हैं। अच्छा, ये है हमारी चहेती सबीन भाभी, इनका कमेंट्स आया है, अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल लेडीज़। वालेकुम अस्सलाम, आपने ब्यूटीफुल कह दिया तो ब्यूटीफुल सलाम। सबीन भाभी जो है ये भी हमारी वन ऑफ द स्पॉन्सर हैं कायनात की तरह। शबनम अलमास भी हमारी स्पॉन्सर हैं और हम सब बहुत अच्छे हैं। शबनम आप कैसी हैं? हमने सोचा कि हम लाइव शो में, हम लोग बहुत सारे न्यूज़ेस हैं हमारे पास, लेकिन हम आहिस्ता-आहिस्ता रोक रहे हैं। कुछ चीज़ें मेरी ऐसी हैं जो मेरी टीम डाउनलोड करने की कोशिश कर रही है, डाउनलोड हो जाएगी तो वो आपको ज़रूर दिखाएँगे। सो सबसे पहले मैं रिवायती अंदाज़ में शुक्रिया अदा कर दूँ पहचान टीवी का, उसकी टीम का, जो बहुत सरगर्म रहती है, हमारी उल्टी-सीधी फ़रमाइशें पूरी करती है। ऑस्पाक विमेन एसोसिएशन की पूरी टीम का जो हमारे साथ होती है। हमारे स्पॉन्सर्स हैं ऑसिस, जो कि मुनव्वर रफ़ीक भाई हमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स देते रहते हैं, जो कि पाकिस्तान के हवाले से हैं और पाकिस्तान की इन प्रोडक्ट्स का कोई मुकाबला नहीं, जो कि मुनव्वर भाई के पास है। सारे के सारे सारे आइटम फर्स्ट क्लास है, जिसमें से कुछ की मैं आपको शक्ल दिखाऊंगी आज भी हमने एक गिफ्ट हैम्पर रखा है। फिर है ओबन रेडियोलॉजी। अच्छा, ओबन रेडियोलॉजी से हमारा रिश्ता ये है कि हाफिज शाहिद भाई हमारे स्पॉन्सर भी हर प्रोग्राम के होते हैं, हमारे ट्रस्टी भी हैं। तो हाफिज शाहिद भाई आपको सलाम पेश करते हैं। हम आपकी काविशों और आपके साथ की वजह से हम इस काबिल हुए। आप जैसे जेंटलमैन हमारे साथ शामिल होंगे, जैन अंकल जैसे लॉइन कंपनी हमारे साथ शामिल होंगे तो हम बहुत सारे पहाड़ सर कर लेंगे। तो ये तो थी हमारी मिलाद की इन्फॉर्मेशन। आप क्या मैं एक नात सुनाने से पहले लगाऊंगी नात, क्या आप मुझे हमारे मिलाद के स्पॉन्सर्स की लिस्ट बता सकती हैं? बिल्कुल बता सकती हूँ, अगर आप मुझे 1 मिनट दें। मैंने लिखे हुए हैं ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट जो जिन्होंने हमें बिल्कुल। किया कि हम ये प्रोग्राम और ये मिलाद ऑर्गेनाइज कर सके, उनका नाम मैं भूल ना जाऊँ।
तो मैं आप नाम कोई लिस्ट, बोलना शुरू करती हूँ। हाँ, आप लिस्ट पूरी पढ़ें और साथ में मैं ये भी बता दूं कि अभी तक ऑप्शंस खुला हुआ है और बाबरकत महीना, बाबरकत दिन, बाबरकत एहतमाम, अगर आप भी किसी न किसी तरह हमारे प्लेटफॉर्म पे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे सिंगल पेरेंट्स हैं, यानी मदर्स हैं या वो नए आने वाले हैं कि वो टिकट या इस तरह मतलब बड़ी फैमिली है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारी कोशिश होती है कि औस पाक ज़्यादा से ज़्यादा जो फंक्शन करे वो फ्री हो, तो हमने ये फंक्शन भी फ्री रखा है। लेकिन हमें ऑब्वियसली नई एसोसिएशन, हमें बहुत सारी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारी कोशिश होती है सबके हाथ में गिफ्ट्स भी जाएँ, खाना भी बेहतरीन हो, जो हमारी रिवायत है कि हम खाना अच्छा खिलाते हैं। तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलेंगी, लेकिन ज़रा बताना, डिशेज़ भी बताना ज़रा कौन-कौन स्पॉन्सर है हमारा? दुर्रे, हाँ ओवर टू यू। जी, तो मैं शुरू करती हूँ उन्हीं के नाम से जो आज हमें जिन्होंने जॉइन किया हुआ है। हमारे स्पॉन्सर्स बहुत सारे हैं, सबने किया है, हमारे साथ शामिल हैं सबीन और कायनात, जिन्होंने स्पॉन्सर किया है। सोबिया ने स्पॉन्सर किया है, सोबिया आसिम इज़ ऑनलाइन आल्सो। वालेकुम अस्सलाम सोबिया। डॉक्टर सदफ हमारी जो हेल्थ डायरेक्टर हैं, उनकी तरफ से स्पॉन्सरशिप आई है कुछ आइटम्स की। डॉक्टर सादिया ने फूड के आइटम्स स्पॉन्सर किए हैं। हमारे बहुत प्यारे जैन अंकल लॉइन ग्रुप ऑफ कंपनी से। ओएसिस जो हैं हमेशा जैसे शफक ने कहा प्रोडक्ट्स और बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स करते हैं। शबनम बैठी हुई है हमारे साथ, शबनम अलमास ने फूड में कंट्रीब्यूट किया और स्पॉन्सर किया है। हमारे पास हिना का स्टॉल अवेलेबल होगा मिलाद में। आप सबका नहीं पता, हमें बहुत शौक है हर छोटे बड़े इवेंट पे हिना लगवाने का, तो हिना का स्टॉल लेके आएंगी हमारे पास अस्मा। अर्बन रेडियोलॉजी शाहिद भाई सबसे आगे आगे हमेशा स्पॉन्सर करने के लिए। सबा नासिर हमारी बहुत बड़ी सपोर्टर, बहुत प्यारी दोस्त, उनकी तरफ से स्पॉन्सरशिप आई है। और मेरे पास एक नाम नहीं लिखा हुआ, मैं अभी ढूंढ कर आप लोगों को भेजती हूँ। बट एक खातून है जो हमारे लिए गजरे स्पॉन्सर करेंगी फॉर मिलाद की महफिल। हाँ, तो अच्छा, उनका नाम वो स्पेशली, बहुत बहुत माजरत। हाँ, आप उसका नाम तलाश कर लें, क्योंकि सबा ने मुझे भेजा था, मैं भी तलाश करती हूँ। सबा नासिर हमारी लवली सिस्टर, वो हमेशा जो है ना वो कहती है वो है जो मुझे खुद से फ़ोन करके कहती है, "शफ़क़ किसी चीज़ की ज़रूरत है, शफ़क़ कुछ स्पॉन्सर करना है।" और उन्होंने कहा, मैंने कहा यार बड़ा दिल चाह रहा है हम गजरे पहनेंगे, हम खुद गजरे बनाएँगे। उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, गजरे मैं स्पॉन्सर करवाती हूँ। तो वो प्लीज़ अगर वो देख रही हैं तो प्लीज़ आके अपना नाम और वो लिखें, लेकिन दुर्रे जब तक ढूँढ रही है। अच्छा, हमने ना बच्चों के लिए भी रखा है, हमारी लिस्ट तय हो गई है कि नात खान कौन होंगे और कौन है जो नाते वहाँ पढ़ रहे होंगे, और बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले, नात पढ़ने वाले हमने बुलाए हैं और दुआ कराने वाले, बयान करने वाले। सो इंशाल्लाह बहुत ही पुररौनक महफ़िल होगी। और साथ में हमने बच्चों के लिए भी कुछ रखा है कि बच्चे भी अपनी परफ़ॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन वो आपको रजिस्टर करना होगा, क्योंकि अफ़वा किड्स विंग जब से हुआ था, तो हमने कोशिश की थी कि अपने बच्चों को भी हम हाज़िर रखें। तो दुर्रे आयत कोई सूरा सुनाना चाह रही हैं, तो हम उनसे सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाह करिए और ज़ोर से आवाज़ बिल्कुल, आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि आमीन, आमीन। आपकी सारी मुरादें और दुआएँ पूरी हो जाएँ। आप बहुत कामयाब हो, सब दुआ देते हैं। आप भी अपने बच्चों को लाएँ, आप मेरे लिए ग्रीन टी और पानी तो ला सकती हैं। थैंक यू। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त एक नात सुनते हैं। और मैंने और आयत ने एक बड़ा ख़ास प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था। सुबिया आसिम, थैंक यू। कि मदहे सरकार का सामान कहाँ से लाऊँ? मुस्तफ़ा सा कोई उन्वान कहाँ से लाऊँ? नात कहने को अगर ठहर भी जाए मेरा दिल, क्या करूँ? जुर्रत यज़दान कहाँ से लाऊँ? यानी ये अल्लाह वाला काम है रसूल का ज़िक्र करना, यानी अल्लाह को, अपने महबूब का ज़िक्र करना कितना अज़ीज़ है, लेकिन हमारे पास क्या करूँ? जुर्रत यज़दान कहाँ से लाऊँ? दिल का दिल है कि करूँ दिल से सनाए सरवर, दिल का दिल है कि करूँ दिल से सनाए सरवर, क्या करूँ मिंबरे बालान कहाँ से लाऊँ? क्या करूँ मिंबरे बालान कहाँ से लाऊँ? और फ़तेह मक्का पे जो हबशी के लबों से निकली, फ़तेह मक्का पे जो हबशी के लबों से निकली, ऐसी लज़्ज़त भरी अज़ान कहाँ से लाऊँ? इतना खूबसूरत कलाम माशाअल्लाह से। और हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
क्योंकि हमारा ये खास ईद उल मिलादुन नबी के ऊपर प्रोग्राम था, तो हम और नाते भी दिखाएंगे आपको, लेकिन कुछ काम की बातें भी करेंगे। दुर्रे आप अगर अनाउंस करना चाहें, उसका नाम मिल गया आपको कि वो कौन बिल्कुल जी, फाइनली बहुत सारी माजरत के साथ जरी शाह हैं जो हमारे जी गजरे स्पॉन्सर कर रही हैं। बहुत माजरत के गजरे, साथ हमें जरा सारे जोर से रिकॉर्ड बोले नाम मिल गजरे। गए। अच्छा मैं बहुत हमारे एक्साइटेड हूँ गजरे चूड़ियों के लिए। एक्चुअली मैं मेहंदी के लिए वो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं पूरे मिलाद के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, तो हमने इंतजाम किया है, वहां पे स्टॉल लग रहा है चूड़ियों का, और उनके पास इतनी खूबसूरत चूड़ियों का कलेक्शन है, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी उनके पास वैरायटी है। और आपने वो चूड़ियां वहां उनसे बाय करनी है और पहननी है। अच्छा, मैंने तो सोच लिया मैं चूड़ियां पहन के नहीं जाऊंगी, मैंने अपनी फरमाइश मैचिंग बता दी है और वहां आएगी। और ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने जो पोस्टर बनवाया उसमें पिंक चूड़ियां हैं। अच्छा, हमारी थीम है ग्रीन और गोल्ड, लेकिन मैंने कुछ बड़े एक्टर्स को देखा था, उन्होंने ग्रीन और गोल्ड पे पिंक चूड़ियां पहनी हुई थी, मैंने ना पिंक चूड़ियां पहनी थी। जो पोस्टर में पिंक है ना, वो पहननी है। और हम आपके लिए मेहंदी का इंतजाम भी कर रहे हैं, वहां मेहंदी वाली भी होंगी जो कि आपको मेहंदी भी लगाएंगी। कितनी बड़ी बात है। वेरी नाइस। ऐसे हो आप सकता है कोई देसी महफिल हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो मिलाद हो, चाहे कोई और सेलिब्रेशन हो जो देसी हाउस होल्ड की हो, और उसमें मेहंदी ना हो। पॉसिबल मेहंदी है? ना हो। अच्छा, मैंने फिर इसलिए मैंने मुझे मेहंदी लगवानी थी, मैं रुक गई। जब मुझे फरा ने खुशखबरी दी तो मैंने कहा मैं रुक जाती हूँ और मैं मेहंदी उस दिन लगाऊंगी। अच्छा, आपको आज बड़े काम की बात बतानी है। हॉलीडेज चल रही हैं, बच्चे घर पे हैं, क्या सिनेरियो होता है बच्चे घर पे होते हैं। अभी तो आयत ने सीख लिया है, अब मुझे कोई ये ना कहे चाइल्ड लेबर, 10 साल की तो होने वाली हो ना। ग्रीन टी तो मेरी बनाई देती है आयत। आपके लिए एक स्पेशल शो हमने रिकॉर्ड किया है, चले वो शो देखते हैं और उसमें कुछ काम की बातें और माओ माओ का दर्द सेम होता है ना शायद। चलिए देखते हैं। 5 years. Today my mom is gonna cut my hair and I'm really scared. Why you're scared? Because I never cut my hair like this and you're not a professional. Every mother is professional. Your hair is not a professional. मदर को पता होता है बच्चियों के बाल कैसे रखने हैं। Okay, ready? No. Not ready. I gotta put my hair like this now. You will be happy, okay? I don't know. Healthy hairs के लिए look at her hairs. It's ऊंचे नीचे, so long hairs but need to cut. Can I start? Yes, now. Okay. So We're gonna get Bismillah, 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 Bismillah. Tuck, 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 tuck. Ah! Wait. अच्छा, ब्रश कर लूँ प्रॉपरली। हमारी मदर्स इसी तरह चांद की बढ़ती हुई तारीखों में हमारे बाल काटा करती थी, यू नो। No. यस, हमारी मदर्स भी हमारे ऐसे ही बाल काटती थी। हम किसी पार्लर नहीं जाते थे, हमारे इतने बड़े बड़े बाल होते थे। अच्छा, बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाए आप, स्ट्रेट। सो रेडी? No. Actually, now. अब हिलना नहीं है आपको। सो बाल कट गए और थोड़ा सा Oh my god. इतने अच्छे बाल स्ट्रेट पीछे से सीधे हो गए। Can I see now? ये कैसे सी करोगी? टर्न करो। Oh, that looks normal. Yeah. Oh. You like it? Oh, now I see. Because office I never do that this at home. वैसे there are two things. I have to admire you, शफक, कि आपने एक हाथ में मोबाइल पकड़ के दूसरे हाथ से क्या बाल काटे। और आपको पता है कि मुझे उसका ये ख्याल नहीं रहा, मुझे ये था कि किसी तरह मैं इसके बाल काट दूं, तो मुझे ये ख्याल नहीं रहा कि मैं स्टैंड रखकर मोबाइल पर वहां से वीडियो बना लेती। जब ये रबीउल अव्वल का महीना आता था ना स्पेशली, और चांद की बढ़ती हुई तारीख हमने बचपन से सुना था, फिर हम जब समझदार हो गए थे अपने बहनों, बड़ी बहनों, भाभीयों के पीछे पीछे चलते थे कि मेरी अम्मी की बहुत यंग एज में डेथ हो गई थी। तो बचपन में होता था कि जब खुशी का महीना आ रहा है, चांद की यानी पहली दूसरी हुई, तो बच्चियों के बाल
नीचे से काटे जाते थे, ट्रिम किए जाते थे ताकि बाल हेल्दी रहे, खूबसूरत रहे। तो अब वो जहन में मेरे था और मैंने देखा इसके बाल बहुत ज्यादा लंबे हो रहे हैं, तो मैंने कहा कि यार मैं माँ हूं ना। अच्छा, एक और चीज होती थी, अगर मेरे व्यूवर्स को बात आती हो कि एक और चीज होती थी बाल काटने के हवाले से, तो नंबर 1 माशाल्लाह, एक और चीज ये होती थी कि कोशिश की जाती थी कि ये मेरा कुछ गड़बड़ हो गई यार, हाँ, कोशिश ये की जाती थी कि उनसे बाल कटवाए जाएं जिनके बच्चे बहुत ज्यादा हैं। जिनके बच्चे बहुत ज्यादा होते थे, वो जब बाल काटते थे, लड़कियों के बाल हेल्दी रहते थे। तो हमारी माँ जो थी, हमारी अम्मी जी, तो वो तो माशाल्लाह, हम लोग वैसे टोटल 14 बहन भाई, लेकिन उनके माशाल्लाह 10 बच्चे एक ही साथ तले ऊपर के। तो सब आते थे स्पेशली हमारी अम्मी के पास कि नीचे से हमारे बाल ट्रिम कर दो। मुझे ख्याल आया, तो मैंने क्यों ना बाल मैं आपको खुद ट्रिम करूं। अब ये इतना डरी हुई, इतना ड्रामा, मैंने कहा जब ये ड्रामा शुरू हुआ तो मैंने कहा इसको तो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, ये बहुत अच्छी सी मूवमेंट्स है ना। तो कैसा लगा आपको बाल कटा के? सही काटे मैंने बाल? नॉट एट ऑल, अभी वो खुश नहीं, तो मैंने उनको बिल्कुल नहीं अच्छा, कट नहीं, किए। ये बात मैंने सुनी हुई थी कि चांद की पहली हफ्ते, लाइक पहली 3-4 तारीखों में आपको बाल काटने चाहिए। और हाँ, जो बाद में मुझे समझ आई, हम कहते तो ये चांद का लॉजिक ये है कि हर मंथ, लाइक बहुत रेगुलरली आपको बालों को ट्रिम हाँ, करना चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ होती रहे। मैं एक और काम करती थी, आप तो कह रही है ना कि आपकी वालदा या आपकी अम्मी काट देती थी, मैं अपने बाल हाँ, खुद काट देती थी स्कूल में। मेरी अम्मी मेरे से बड़ी तंग थी, मेरे बाल, पता है हाँ, जिन लोगों को, मेरे बाल कर्ली भी थे और बहुत कर्ली है, ज्यादा में हाँ, बंडल थे जैसे कर्ली बाल होते हैं। मैं हाँ, टॉयलेट में जब नहाने जाती थी, मैं सर उल्टा करके अपने बाल यूं पकड़ती थी और यूं काट देती थी। हमारी अम्मी बाल नहीं काटने देती थी, तो मुझे बाल कटवाने का बहुत शौक वाकई। होता था। मैं मैं बहुत एडवेंचरस थी इस तरह, तो मैं तो अम्मी का वेट भी नहीं करती थी, मैं तो खुद ही पकड़ के काट के बाहर निकल के पोनी में बांधी रखती थी, अम्मा को पता ना चले। ओह माय गॉड, वाकई हाँ, हाँ, जबरदस्त। तो अब आप भी हमारे साथ शेयर करें हाँ, मदर्स बिल्कुल। टैलेंट। जी बिल्कुल, कायनात मदर्स के मैंने उससे कहा देखो, हर मुझे कहती आप एक्सपर्ट नहीं, मैंने कहा हर मदर हर काम में एक्सपर्ट होती है। तो हाँ, हम बहुत एक्सपर्ट हैं और हम ये बाल बाल भी वही अगर किसी ने शेयर करना है तो कोई मैं चीज शेयर मैं करें। हमें अल्लाह मियाँ ने तुम लोगों के जैसे छोटे-छोटे ये बच्चे दिए इसीलिए कि हम अपने हाथ साफ करें और तुम पे चीज़ें सीखें। तो ये बर्दाश्त करना हाँ, पड़ेगा बच्चे। ये बात नहीं, और यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि जो रिवायत वो काम आ रही हैं हमारे, कि नहीं जा सकते हाँ, पार्लर तो खुद जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने काटते देखे। बिल्कुल। अर्शिया सही है, वेलकम करती हूँ शो में, और वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मिलाद में आ रही हैं हमारे कि नहीं? और माशाल्लाह बहुत अच्छी महफिल जो है वो सजने जा रही है हमारे मिलाद की, और इंशाल्लाह ये बड़ी यादगार महफिल होगी क्योंकि जितनी हम तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आपने सना का जिक्र किया जो कि पूरा हमारा स्टेज डिकोर कर रही है। नहीं, कैसे भूल सकते हैं। ओवर टू यू शफक, आप सना से बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रही हैं, बताइए सना के टैलेंट के बारे में हमें। सना की मुझे स्टोरी सुननी है। अच्छा, ये पहले फरा कुछ कह रही है। फरा क्या कह रही है भाई? हमारी जनरल सेक्रेटरी एडवेंचरस ही नहीं है, बिल्कुल है। और आप भी कम नहीं है, मतलब मैं तो खतरों की खिलाड़ी मशहूर हूँ, ये एडवेंचरस है। और फरा वो है जो हार्ट अटैक होने से रोकती है। वो हम सबको कूल डाउन करती है। अच्छा, हमारा स्टेज कैसा होगा, कितना प्यारा होगा, कौन बना रहा है, आप फरा इधर कमेंट्स में लिखें कि रौनक काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितना अच्छा लगता है ना कि हम लोग भी बस बाज आवाजें ऐसी हैं जिनके साथ बह जाते हैं और हम भी कहते हैं कि बस हम भी इनके साथ पढ़ते रहें। और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि उस दिन बहुत सारे खूबसूरत नात खान पढ़ने वाले आएंगे और अपना जौहर दिखाएंगे और हम सब झूम के उन कलाम को पढ़ेंगे। आपने ये एक जो मुसलमान कलाम की प्ले किया है, इसको सुन के मुझे बिल्कुल याद आने शुरू हो गया। आई बीन लकी एनफ टू गो खाना काबा, और मुझे वो सारा ऐसे जैसे मंजर सामने आने शुरू हो जाता है जैसे आप खुद देखते हैं माशाल्लाह, अपने सामने। और सो वैसे वाकई बाज दफा कलाम में, शेरों में इतनी ताकत होती है कि वो आपको कहीं और ही ट्रांसपोर्ट कर देती है। लिखने वालों का ये फन है कि वो हाँ। अपने ख्यालात को ऐसे लिखते हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि एक हम सवाल का कंपटीशन भी रखेंगे, और जरूर। उसमें
जो अभी आप देखती रहना, मैं ना डाल रही हूँ यहाँ पर सवाल, और आप देखेंगे सबसे पहले कौन आंसर देता है। मुझे बताइए मशहूर 3 नाते लिख दें जो कि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं और हमेशा से आपके यहाँ पढ़ी जाती हैं। 3 नाते जल्दी से लिख दें, 3 मशहूर नाते। बचपन के कुछ बड़ी जज़ाकल्लाह भाभी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारे जाए, अल्लाह ताला हम सबको ये नसीब बिल्कुल, करे, वहां जाएं, वहां का सुकून ही कुछ और है। वहां का सुकून ही कुछ और है। तो आपने बताना है वो कौन सी 3 नाते जो के सब पढ़ते अपने बचपन पता से है लेके अब तक। मेरे बचपन की जो मेरे जेहन में ऑफिस की नाते, तरफ से मैं जो है ना गिफ्ट हैम्पर देने वाली हूँ। जबरदस्त। तुमने नहीं बताना, पहले देखो कि सबसे पहले 3 नाते। सॉरी, जो कमेंट्स में सबसे पहले लिख दे, जो कमेंट्स में सबसे पहले लिख दे, हमने खुद नहीं बतानी, और ऑफिस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर उसका हुआ। अब अच्छा, मैं वो लगाने में लगी हुई थी। फासलों को तकल्लुफ, जश्न आमद रसूल, अल्लाहु अकबर, बिल्कुल लेकिन 3 एक साथ लिखनी थी। अच्छा नहीं, इससे लिखती है ना कायनात ने, अल्लाहु अल्लाह ताला बदरू अलैना, है, अल्लाह हाँ ही अल्लाह क्या करूं, तो हो गई ना, कायनात की 3 हो गई। कायनात गिफ्ट तुम्हारा हुआ। तलाल बदरू अलैना। देखो जो ये क्या लिखा है अर्शिया ने, पढ़िएगा। बजन से आमद रसूल, बिल्कुल सही कहा। शाहे मदीना, शाहे मदीना, बिल्कुल सही। ये वो नाते शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। तो भाई आप सब लोग ये गिफ्ट के हकदार हो गए। तो आप सब लोग अगर मिलाद में आ रहे हैं तो आप सबको ऑस पाक वुमेन एसोसिएशन की तरफ से गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। और मेरे जेहन में तो शफक आप बताएं, आपके जेहन में पहली नात कौन सी पॉप करती है बचपन की, जो आप लोगों के घर में? अच्छा, मैं दुर्रे आपको बड़ा इंटरेस्टिंग अपना एक वाकया सुनाऊं कि मेरी बहनें बड़ी सुरीली हैं। मिलाद पढ़ती थी, मजलिस में सलाम पढ़ना। नहीं, मैं सुरीली नहीं, मेरी आवाज बहुत ऊंची है। तो मुझे ना एक साइड से हटा दिया करती थी कि तुम्हारी आवाज बहुत ऊंची, तुम हमारा सुर खराब करते। बड़ी सुरीली पढ़ने वाली, नाते इतनी खूबसूरत पढ़ती थी। तो मनकबतें, नाते। फिर मैं तकरीर के मैदान में चली गई, तो मैं गोल्ड मेडल्स डिबेटर हुई। मैंने तकरीर किए और स्पीचेस की, कंपेयरिंग की बहुत। लेकिन बचपन का एक वाकया ऐसा हुआ कि मेरी जो मुझसे बड़ी बहन थी वो बहुत शाय थी। तो जहाँ वो अटकती थी, कुछ मैं तकरीरें करती थी, कंपेयरिंग करती थी। तो हम स्कूल में थे, मतलब हम प्राइमरी में थे। तो मेरी टीचर आई, काफी बोल्ड थे हम, मतलब मैं बहुत बोल्ड थी, मेरी बहन बड़ी शाय थी, आवाज बहुत प्यारी है उसकी। तो सदफ ताजीम नकवी, मैं शफक ताजीम नकवी थी, वो सदफ ताजीम नकवी। तो हमारी प्रिंसिपल आई और उन्होंने कहा कि भाई सदफ ने नात पढ़नी है, और मतलब ऑल पाकिस्तान नात कंपटीशन। तो मैंने कहा अच्छा, ऑल पाकिस्तान नात कंपटीशन। अब मैं बड़ा जेलस सी हो रही, ये देखो मेरी बहन है ऑल पाकिस्तान कंपटीशन में जाएगी। उस वक्त मेरा डिबेट का इतना नहीं था। अब वो पढ़ने बहुत प्यारा पढ़ती थी, लेकिन उसने पढ़ी। मेरी मैडम ने कहा चलो असेंबली में एक दिन पढ़ो ताकि इसकी झिझक। वो असेंबली में जनाब थर थर कांपने लगी, रोने लगी, और मैं नीचे से लाइन में से चिल्ला रही हूँ, नाक कटा रही हूँ हमारी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो वहां से मेरी प्रिंसिपल ने कहा इधर आओ, तुम इसके साथ खड़े होके पढ़ो। अच्छा, मैं रट तो ली थी, मेरे मामू बहुत अच्छा शायर थे, लिखने वाले। और उस जमाने में जो था मूना जो थी, सुहेल राना के प्रोग्राम में जो थी, वो हमारी सीनियर थी, वो सेकेंडरी से। और हम दोनों को उन्होंने कहा तुम भी साथ जाओगी। हम नाच कंपटीशन में पहुंचे तो बहुत हमारी भाभी हमें लेके गई, पंडाल सजा हुआ, और एक से बढ़कर एक प्रैक्टिस करे हुए नात खान घरानों के बच्चे आए हुए। और अब मेरी बहन ने तो रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा डरपोक कहीं की, मेरी नाक कटवाएगी। अब मैं जोश में उसके साथ। अच्छा, हमारा इसलिए मुख्तलिफ था कि हम दोनों जुड़वा लगते थे। मैं जरा बड़ी लगती हूँ हमेशा से सारी बहनों से। हम दोनों खड़े हुए। तो उन्होंने कहा क्या मतलब एक माइक पढ़ोगे तुम? मैं कहा दोनों माइक दे दो।
अब वो थर-थर काँप रही, तो मैंने एक हाथ से उसका माइक भी पकड़ा, एक हाथ से अपना माइक भी पकड़ा। अब टीचर, क्योंकि मेरी डरी हुई थी ये लोग जीतेंगे कि नहीं, तो मेरे मामू ने हमें प्रैक्टिस कराई थी, जो नात मेरे हर वक़्त ज़हन में रहती है, क्योंकि हमने उस नात को पहली दफ़ा हम किसी कॉम्पिटिशन में गए थे और हमने फर्स्ट प्राइज़ जीता था प्राइमरी स्कूल्स में, और वो थी नात कोई काश जाके कह दे हाँ। उस अरब के मेहरबां से। वो मेरी ना ऐसे दिलो जान में नक्श हो गई। अच्छा, जब हमने पढ़ी सबको ना 2-2 स्टैंजास पढ़ने दिए गए। हम रवानी में आंखें बंद करके इतना सुर में पढ़ रहे थे कि शायर के नाम वाला शेर आ गया, हमें नहीं रोका गया, हमें पूरा वो। और आपको पता है वहां पे एक और मजे की बात क्या थी, हकीम मोहम्मद सईद चीफ गेस्ट थे। ओह सुभान अल्लाह, आपने हकीम मोहम्मद सईद साहब का नाम लिया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतने प्यारे इंसान और बुजुर्ग, सफेद कपड़े उनके और उनके हाथ में गुलाटी शेरवानी सी और होती काई थी, टोपी। और वो खड़े हो गए और सुभान अल्लाह कहने लगे। मेरी बहन तो यूं देख रही है, मैं तो उचकती हुई उनके पास पहुंच गई। तो वो माइक पे उन्होंने कहा, इतनी प्यारी बच्चियां आएंगी, उस वक्त बच्चियां थे। उन्होंने हमें 1 साल के लिए वजीफा दिया 100 रुपए का। अब उस वक्त 100 रुपए बहुत बड़ी चीज थे। हकीम मोहम्मद सईद साहब के हाथ हकीम से। मोहम्मद सईद से 100 रुपए 80s में, यानी 86 या 87 का वाक़या है ये। उसमें मुझे एक छोटी सी बच्ची को 100 रुपए, अब हमारी जंग के 50-50 रुपए लेने। अब वो वजीफा बाय पोस्ट 1 साल तक महीने से आता था, उसमें क्या मजा था। उससे पता नहीं क्या क्या मैंने उस वजीफे में मैंने किया। और उसके बाद मैं उनसे अटैच हो गई। उसके बाद मैं तकरीरों में हकीम मोहम्मद सईद साहब से मिलती, उनके दर्स, उनके लेसन, उनकी बातें। उसके बाद नौनिहाल असेंबली में, जैसे आपका भी एक्सपीरियंस रहा, वहां पे तकरीरें की। तो नौनिहाल में कंपटीशन हुआ स्टोरी लिखने का, तो मैं कॉलम्स लिखती थी, स्टोरीज लिखती थी। मैंने छुप के अपनी स्टोरी जमा करा दी, मेरी स्टोरी को फर्स्ट प्राइज मिला। फिर मुझे 1 साल तक 100 रुपए का वजीफा मिला, लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल था। सुभान अल्लाह। तो आपने नाते पूछी, बहुत सारी नाते थी, लेकिन जिस नात से मेरी वाबस्तगी है, जिससे मैंने फतह हासिल की, मेरी बहनों के नजदीक मैं बेसुरी थी या ऊंची आवाज वाली थी, कोई काश जाके कह दे उस अरब के मेहरबान से। और मैं उस दिन ना अपने मिलाद में अपनी ये बचपन की ही नात पढ़ूंगी और इंशाल्लाह मैं हदिया जरूर। करूंगी रसूल पाक की बारगाह में। लेकिन मैं चाहूंगी इसका इंशाल्लाह। सवाब मेरे मामू को, मेरे वालिदैन को, मेरी अम्मा को पहुंचे, कि जिन्होंने हमें आमीन। इतनी तरबियत की कि हम बहुत अच्छे अंदाज में कॉन्फिडेंटली अपना दिफा कर सकते हैं, हम नाते रसूल मकबूल पढ़ सकते हैं। ये भी तो एक तरह से तबलीग है ना। तो अब आप बताएं आपकी कौन सी नात थी, फिर मैं एक खास कलाम लगाने लगी। मुझे ना आई डोंट नो को और कितने लोग इससे रिलेट कर पाते हैं। मैं जब भी नातों का सोचती हूँ ना, अब मैं उनका नाम काफी देर से याद करने की कोशिश कर रही हूँ, जो एक खातून पीटीवी पे पढ़ती थी नात, बलागा लोला और इस तरह की। मेरे हाँ ज़हन में ठीक है, जितनी हमने वो भी भी पढ़ी है। 90 की जो बनने की डॉक्यूमेंट्री चलती थी ना रमजान में, वो जनरली भी पीटीवी पे, कोई सर्च करके बताए, कायनात सर्च करके बताओ। हाँ वो जितनी नातें थी ना, हमने भी बचपन में जंग न्यूज़पेपर के जितने बच्चों के उनके हाँ कंपटीशन होते थे, और नौनिहाल के और हकीम मोहम्मद सईद साहब के हमदर्द एकेडमी के जितने कंपटीशन होते थे, हम भी बस ना वो वाली नातें जितनी हाँ हाँ। उसमें आती थी डॉक्यूमेंट्री में, हमने भी वो याद की हुई थी। और तो मुझे वो सारी नातें बहुत, मतलब वो बचपन का नॉस्टैल्जिया भी है कुछ, और वो डॉक्यूमेंट्री एंड ऑल ऑफ दैट। कमाल ही, ये वाली सजना बलागल्लोला बेकमाले ही। हाँ। तो अर्शिया सैयद को पता होगा, अर्शिया बताएं। मुझे अब याद नहीं आ रही, लेकिन हाँ बहरहाल वो सारी, उन खातून का नाम मैं भूल गई हूँ जो पीटीवी में वो पढ़ती थी, यार बड़ी बहुत मशहूर थी। खतरनाक से आप उनकी आवाज। सर्च करें, आपने मुझे कह दिया, हमारे पर फर्ज है। ये वो नात खान है, अल्लाह जो जिंदगी जिनके पास है, परवरदिगार उनकी जिंदगी तवील करे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, जो दुनिया से चले गए, वो सारे अजीम नात खान जो पाकिस्तान के मशहूर नात खान थे, जिनको सुनकर हम बड़े हुए हैं। परवरदिगार उनकी कब्रों को रोशन करे और उनकी मगफरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, ये दुआएं किया करें आप। और जो हम लोग जब मिलादों में बैठते हैं, मजलिसों में बैठते हैं, खास तौर पर हम ये जिक्र करते हैं कि हमारे वालिदैन, मैं कहती हूँ बहुत ही कमाल के वालिदैन, जिन्होंने हमें मोहब्बत रसूल, मोहब्बत इस्लाम, मोहब्बत अहले बैत से लबरेज रखा, करीब रखा,
और उनकी तरबियत की बदौलत उनको देखकर हमने इस्लाम सीखा। हमारे वालिदैन इतने इस्लाम के उसूलों पर अमल पैरा थे, जो कि हम नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में हमारी कोताहियाँ हैं, लेकिन हम बहुत लकी हैं कि हमें हमारे वालिदैन मिले जिन्होंने हमें ज़िक्र रसूल पाक से हमारी महफ़िलें सजती थी, ज़िक्र से ये आगाज़ सुबह होता था। तो समीरा ए खान, अस्सलाम वालेकुम, शफक जाफरी एंड मेंबर्स मेरे साथ जो है इस वक्त दुर्रे शवार भी हैं। समीरा कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और मैंने तो नाम ढूंढ लिया। अच्छा बताएं नाम। उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा। और उस पर मेरी, हाँ, उनके नाम पर मेरी एक भांजी का नाम रखा गया उम्मे हबीबा। आप तो जानती हैं हमारी टीम में, पाकिस्तान से पहचान टीवी की टीम में शामिल है। तो ये मैं कह रही हूँ ना, ये सारे बड़े लेजेंड नात ख्वान थे, और हमारा फर्ज है, सूफी आसिम भी हमें वालेकुम अस्सलाम कह रही ये वो लेजेंड नात खान है कि हमारे वालिदैन वो हैं जिनके लिए हमें हर दिन दुआ करनी चाहिए, और खास महफिलों में तो वो हमारे साथ शरीक होते हैं अपनी तरबियत की सूरत में, उनको जरूर याद करना चाहिए। अच्छा, अब क्योंकि हमारा मिलाद है, हम बहुत एक्साइटेड हैं, हमने गुडी बैग्स बनाने हैं, हमने बहुत सारी तैयारी करनी है, और हमारा टाइम भी होने वाला है, लेकिन हमें 2-4 बातें अभी और करनी है। मुझे एक तो खास ऐलान करने हैं, और हमारी जो वो थी स्टेज वाली, मैंने उनका नाम भी निकाला है। कितनी बड़ी नेमत है ये। उनसे पूछे जो लादीन है, जिनके पास दीन नहीं है, जिनके पास सोचने और समझने की ऐसी सलाहियत नहीं है कि मुश्किलों में किसको पुकारा जाए। आपके पास ऐसे जरिए मौजूद हैं, आपके पास ऐसी तालीमात मौजूद है जिनके जरिए से आप मुश्किलों का हल तलाश करते हैं, और आपके पास मुश्किल कुशा जैसी हैसियत रखने वाले की हस्तियां मौजूद है, और आपको उनसे वाकफियत है। दूसरी चीज जो मैं जरूर कहना चाहूंगी यहाँ पर, उसके बाद मैं एक ऐलान भी करूंगी कि अगर खुदा चाहता तो हमें अशरफुल मखलूकात ना बनाता, बल्कि अशरफुल मखलूकात की कोई और किस्म बना देता, यानी हम कोई और मखलूक होते, जैसे हम जानवर होते, हम कहीं ऐसे मुंह मार रहे होते, कुत्ते बिल्ली होते, या जंगल के शेर बनकर भी कौन सा तीर मार लेना था हमने जंगल का शेर बन जाते तो, या हम छोटे छोटे से कीड़े होते जो रेंग रहे होते जमीन के ऊपर। जब आप ये खास लम्हे आते ना, उनमें सोचें कि अल्लाह ने हमें ना कीड़ा बनाया, ना जंगल का कोई जानवर बनाया, ना हमें दरख्तों पे लटके हुए वो पत्ते बनाए जो खिजा आती है तो सूख जाते हैं, बल्कि हमें जीता जागता इंसान बनाया जिसका एक पूरी लाइफ होती है। एक बच्चा पहले माँ की बदन में आता है, और उसके बाद वो परवान चढ़ता है, और उसके बाद जब वो दुनिया में आता है तो उसे निलाया दुलाया जाता है, उसे पाक किया जाता है, उसके कान में उसके कान में अजान दी जाती है, फिर नातों की आवाजें सुनकर वो बड़ा होता है। आप सोचिए आप कितनी बड़ी नेमतों से लबरेज हैं। तो नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। हम बहुत जो है ना गाफिल है, हमें ख्वाब गफलत से उठना चाहिए, जो कि इकबाल ने कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हमारे पास ये कुदरत होनी चाहिए, ये खुद ही की पावर होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें जो करने की है, लेकिन हम उस दिन मिलाद के दिन करेंगे, क्योंकि आपदा परवीन का कलाम आपने सुना, और फिर आपको कुछ कहना है तो आप कहिएगा, और मैं आखिरी कलाम लगाऊंगी उसके बाद। आपदा परवीन का कलाम आपने सुना, तो आज हम दे रहे हैं आपको एक और खुशखबरी। ऑस्पाक विमेन एसोसिएशन और पहचान टीवी मीडिया पार्टनर बने हैं। एक खास प्रोग्राम आ रहा है जो समझे डुप्लीकेट आपदा परवीन, ये मैं आपको दिखाती हूँ। तहसीन सकीना हमारे राजा तासीर भाई हैं, तहसीन सकीना को वो ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में टूर करा रहे हैं, वो लेकर आ रहे हैं। और क्योंकि मैं आपदा परवीन की बहुत बड़ी फैन हूँ, और मैं गवाह हूँ कि आपदा परवीन जब लाइव गाती हैं तो एक समा बन जाता है, मतलब फिर आप अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं, फिर आप ये क्या कह रही हैं हमसे? उमा पूछ रही है टॉक शो के वक्त के बारे में। जी उमा, यही 8 बजे सिडनी टाइम, सॉरी ये हाँ, सिडनी टाइम जो 8 बजे है वो है इस शो का। जो लोग एडिलेड में है, पर्थ में है या बाकी इलाकों में, उनका टाइम अकॉर्डिंगली आगे होगा। हाँ, तो आप नेक्स्ट उसमें 8 बजे आइएगा। हम क्योंकि लेट ज्वाइन किया था तो इसलिए हम थोड़ा सा देर तक करेंगे, वरना 8 से 9। तो आपदा परवीन का अगर शो देखना है तो पहचान टीवी मीडिया पार्टनर है इसका। और हम ये आपको खुशखबरी देते हैं कि ऑस्पाक विमेन एसोसिएशन ने ना कुछ सीटें ले ली हैं, और उन्होंने खासतौर पर कम्युनिटी उसके ऊपर सीटें ले ली हैं। हमने उनसे कहा है कि आप हमें दे दें 20% डिस्काउंट, हम अपने ऑस्पाक एसोसिएशन के मेंबर्स को देंगे। तो जो हमारे पहचान के व्यूवर्स हैं या ऑस्पाक विमेन एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं,
जरूर आए इन आर्टिस्टों को सुनना जो कि सूफियाना कलाम पढ़ते हैं। बड़ा कमाल होता है उस दिन, बड़ा आप झूमते हैं। तो बाकी म्यूजिक तो सुनते रहते हैं, लेकिन जरा तहसीन सकीना को सुनिए। इसकी दो वजूहात हैं, एक तो ये कि आबदा परवीन की कॉपी है ये, और अब ट्रिब्यूट दे रही हैं आप परवीन, ट्रिब्यूट दे रही हैं। और अब देखिए ना, एक एज होती है कि आर्टिस्ट ये थक जाते हैं, इतना परफॉर्म किया होता है उन्होंने, अब उनकी सेहत इतनी इजाजत नहीं देती, तो हमारे पास उनका डुप्लीकेट एक मौजूद है जो कि ट्रिब्यूट पेश कर रही है आबदा परवीन को, तहसीन सकीना। आपने तहसीन सकीना को सुनने जरूर आना है। दूसरी वजह यह है कि वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट है और आपने पाकिस्तानी आर्टिस्ट को सपोर्ट करना है। ये हम सबका फर्ज है कि भाई हम अपनी अपनी वतन से जो आते हैं ना, वो वतन की खुशबू लेकर आते हैं। तो आप डिटेल पढ़ेंगी जरा कि किस दिन है? मैं बिल्कुल डिटेल पढ़ देती हूँ। ये है जी 7 अक्टूबर को सिडनी में, और ये हो रहा है द थिएटर बैंक्सटाउन में, स्पोर्ट्स क्लब में। और आप लोगों ने अगर टिकट बुक करने हैं तो ये पोस्टर हमारे ऑस्पैक विमेन एसोसिएशन के पेजेस पे। लेकिन अगर आपने टिकट 20% कंसेशन पे चाहिए तो आपने दुर्रे को कांटेक्ट करना है। और डॉक्टर फराह को जो आज मसरूफियत के 22 शो में नहीं आ सकी है। तो अच्छा, मुझे आप 1 मिनट देंगी? हम बिफोर आगे उस पे जाएं, मुझे शेयर करना है हमारी बहुत प्यारी बहन सना एवान, जो हमारे जो ऑस्पाक विमेन एसोसिएशन का नेक्स्ट संडे को मिलाद हो रहा है, उसमें स्टेज डेकोरेशन कर रही हैं। ये उनका कंट्रीब्यूशन इस खूबसूरत महफिल के लिए। सबसे पहले तो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर हर स्पॉन्सरशिप एंड हर वर्क। दूसरा, मैं उनके काम के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। शी डज एन अमेजिंग वर्क विद द डेकोरेशन। उनका फेसबुक पेज भी है जी, सैम्स पार्टी डेकोरेटर के नाम से। हमने ये इंफॉर्मेशन अपने ऑस्पाक के प्लेटफॉर्म पे फेसबुक पे भी शेयर की है, आप देख सकते हैं। वो इस महफिल को तो खूबसूरत बना ही रही हैं अपनी क्रिएटिविटी से, अपने सजाए हुए खूबसूरत स्टेज से। बट आप लोग अगर उनके काम को देखना चाहते हैं तो आप उनके पेज जो कि है सैम्स पार्टी डेकोरेटर पे जाके देख सकते हैं। हमारे ऑस्पाक के पेज पे ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच सना अमान for your creativity, for your initiatives and for your sponsorship. सना आकिब एवान, मैंने ना इनका पेज विजिट किया जब सबा नासिर ने मुझे रिकमेंड किया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन, उन्होंने कहा आप चूज करें, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा सना ब्यूटीफुल वर्क, क्योंकि हर ना डिफरेंट थीम, डिफरेंट वो, और जैसे क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं, मुझे कोई ऐसी बासलाहियत खातून मिल जाए तो मैं कहती हूँ उनके बिजनेस को भी प्रमोट करेंगे और उनसे सीखेंगे। और उसने मुझे बड़ा खूबसूरत, मैं बताऊंगी नहीं कि उन्होंने क्या हमें कहा है कि वो क्या डेकोरेट करेंगी, लेकिन आपको बर्थडे पार्टीज करनी हो, मिलाद करना हो, शादी की तकरीब हो। मैंने शादी का उनका देखा, वो निकाह में नहीं होता, वो फूलों की मालाएं लटक रही होती हैं, व्हाइट फूल, और उसके दोनों तरफ बैठे होते हैं, पर्दा हटता है निकाह के बाद, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा वो ना वो लगने लगता है। कंट्रोल करूंगी रात की महफिल, तो बड़ा प्यारा खूबसूरत, तो वो उसने इतना खूबसूरत वो सजाया हुआ था। मेहंदी का इवेंट तो मैंने कहा भाई हम हमारे अच्छा कांटेक्ट आ गया। नहीं, आप ये देखिए कि कितना टैलेंट है हमारी कम्युनिटी में, हमारी खवातीन में। कोई खूबसूरत पकाता है जो खाने को दिल करता है बार बार खाने। सूबिया का हलीम जो है ना एक्सीलेंट होता है। सूबिया किचन के नाम से काम करती हैं और उनका जायका बेहतरीन है। और आपने अगर कैटरिंग करवानी है तो आपने सूबिया आसिम से जो है वो जरूर कांटेक्ट करना है। वो जबरदस्त खाने बनाती है और इतने बड़े लेवल पर बनाना। दूसरा, आपने ना निदा किचन का नहीं जिक्र किया। निदा इतनी प्यारी लड़की है। निदा किचन को हम कैसे भूल सकते हैं। निदा केटरिंग हमारी स्पॉन्सर है और हमें बिरयानी तो खिलाएगी। उसकी बिरयानी, मैंने निदा की जैसी बिरयानी, जो मुझे अपनी हाथ की वैसे बिरयानी ज्यादा पसंद है, लेकिन फिर जो मुझे पसंद आई बिरयानी वो निदा की वो जो हमारे मसाले वाली जो होती है। हमने यौम हुसैन में भी निदा से बिरयानी बनवाई थी, एक्सीलेंट। और साथ में मीठा वो हमें स्पॉन्सर कर रही है और देखते हैं वो हमें क्या मीठा स्पॉन्सर कर रही है। वैसे डॉक्टर सदक की तरफ से केक भी बड़े लजीज आने वाले हैं, क्योंकि 2 केक कटेंगे उस दिन, एक ईद मिलाद नबी का, रसूल की बर्थडे सेलिब्रेट, दूसरा ऑस्पाक वुमेन एसोसिएशन की बर्थडे का। है ना, कमाल की बात है ये। बहुत कुछ, मतलब इतना कुछ एक्साइटिंग है। और
मुझे तो मिलाद की महफिल में बैठना ही, और वो सब खूबसूरत आवाजों में जो नात पढ़ना है, और पढ़ने वाले कितने कितने खूबसूरत कलाम पढ़ने वाले और कितने खूबसूरत नात पढ़ने वाले उस दिन हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो अच्छा, बहुत एक मजा आने टैलेंट वाला और बताओ ना कि कायनात और सबीन भाभी सब स्पेशल फ्लावर्स खुद अपने हाथों से बना रहे हैं, वो जो खुशबू के फ्लावर्स दिए जाते हैं इत्र के साथ, तो ये भी एक है। टैलेंट नजर आ रहा है। अच्छा, हमारा प्रॉमिस है कि नेक्स्ट जब हम ट्यूसडे आएंगे तो मिलाद की झलकियां भी आपको दिखाएंगे, और जितने जरूर। हमारे स्पॉन्सर्स थे उनके पोस्टर जब तक बन जाएंगे तो हम हाँ वो भी हाँ। आपको जरूर दिखाएंगे। अब हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इतना सॉरी काम, सॉरी हाँ माजर शफक, मुझे एक दो एक और स्पॉन्सर्स याद आया, या जो हाँ करें, मैं बताए नाम ना, ले सकती हूँ? हाँ हाँ मुझे ले नहीं प्लीज। पता उन्होंने नाम लेने की इजाजत दी नहीं, हमने फेसबुक पे उनका डाला है, रीम जो है उन्होंने भी स्पॉन्सर किया है, कैश में वो हमारे साथ शामिल हुई हैं। और ओह! हाँ ज़बरदस्त, और रीम, थैंक यू सो मच। आप जैसे हाँ लोग जो खुद से पूछ कर आगे आते हैं, मुझे पता नहीं था, मुझे पता चला, तो थैंक यू सो मच। हम आपके ये हक हलाल की कमाई बाबरकत पैसे बाबरकत काम में लगाएँगे, और हम उसमें शामिल करेंगे जो मिलाद की चीज़ें हम लोग ले रहे हैं। तो बिल्कुल। वाक़ई थैंक यू सो मच। छोटा-छोटा करके ही नेकियाँ जो है बढ़ती चली जाती हैं, हमारे बहुत सारे काम हो जाएँगे। और कोई ऐलान रह गया है तो कारवान बताओ? बन जाता है, कारवान बन जाता है, हम दो दो तीन चार लोग शुरू होते हैं और आखिर तक पूरा कारवान हमारे साथ होता है। अच्छा, मैं ख़वातीन को ख़ास तौर पे कहूँगी, आप लोगों ने, मैं कोई बात कह रही थी भूल गई, मैं दोबारा याद आएगी तो कहूँगी, आप ख़वातीन ने खूब अच्छे से तैयार होकर आना है। लगे कि हमारी खुशी की महफ़िल है। जैसे ख़ास उसमें तैयार होते हैं ना, रसूल पाक की आमद तशरीफ़ आवरी से बढ़कर कौन-सी खुशी हो सकती है? हर मुसलमान के लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि रसूल पाक जो है दुनिया में तशरीफ़ लाए, ये दिन उनका, जैसे हम अपने बच्चों के बर्थडे का ख़ास एहतमाम करते हैं। बहुत एक्साइटेड है हमारी टीम, एग्ज़ीक्यूटिव टीम, सब बहुत ख़ास एहतमाम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारे वॉलंटियर्स, जितने भी वॉलंटियर्स टीम है हमारी, वो लगी हुई है, फराह उनको इंस्ट्रक्शन दे रही है, काम दे रही है, और वो कर रहे हैं, तो बहुत इंशाल्लाह महफिल सजेगी। ख़ास एक ऐलान मैंने और करना है, दुर्रे आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल, इजाज़त है, औस पाक वुमेन बताइए। एसोसिएशन को 1 साल कंप्लीट हो रहा है। हम हुँ, चंद लोग चले थे, मुझे याद है मेहरीन फारूकी से मैंने जो है वो रिबन कटवाया था, और एकदम से मैंने 40 बेहतरीन क्रीम जो थी हमारी उनको जमा किया था और रिबन कटा, तो औस पाक वुमेन एसोसिएशन की का ऐलान हुआ। मैं कैसे भूल सकती हूँ अपनी प्यारी किरण अली को। किरण अली जो कि ओह! बहुत दूर से मेलबर्न से उठकर आई थी, पूरा एसोसिएशन का उसने जो है वो जो सारा प्लान होमवर्क किया था उसने तैयार किया, और उसने बड़े प्यार से, बड़े सुकून से मेरे साथ बैठ के काम करके उसने पूरा हुँ, तैयार किया एसोसिएशन का मिशन, विज़न, जो कि मेरा पागलपन, मेरा जुनून था उसको पेपर पे उतारना, किरण की बस की बात थी। उसके बाद जिस तरह फराह और दुर्रे साथ खड़ी हैं, सबीन भाभी हैं, फिर डॉक्टर सादिया है, सदफ है, और बहुत बड़ी टीम है हमारी। वो सबने इस तरह कंट्रीब्यूट किया कि हमारा वो कारवां बनता चला गया। हमने बहुत सारे काम किए और कर रहे हैं। उसके लिए ज़रूरत ये है कि हम पाकिस्तानी ख़वातीन को एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दें जो मज़बूत हो, जिस पर खड़े होकर उनको फ़ख्र महसूस हो। उनका सर ना बिल्कुल, झुके, बल्कि फ़ख्र से लोग कहें, ये देखो औस पाक वुमेन एसोसिएशन अफ़्फ़ा की मेंबर्स हैं, या अफ़्फ़ा की टीम है। तो आपने शामिल होना है। मेंबरशिप का अगर आप लिंक में शेयर कर सकें, बाद में भी प्रोग्राम भी चलेगा तो उसमें लिंक में अगर आप डाल सकें, और फेसबुक पे दोबारा से मेंबरशिप बिल्कुल फ्री कर दें अभी, खुशी में कि 1 साल है, कोई फीस नहीं। हमने छोटी-सी मिनिमम फीस रखी थी ताकि पूरे साल हम क्या कर रहे थे, उसमें फ्री में आपको इवेंट्स दे रहे थे। इसके अलावा कुछ बड़े हमें स्पॉन्सर्स मिलते थे, तो हम कुछ टिकट शोज़ होते थे, उनके खरीद लेते थे, और हम उसमें से खुद आपको बेनिफिट्स देते थे। जैसे हम अभी शबनम जो आ रही हैं, जो आपदा परवीन को ट्रिब्यूट पेश कर रही हैं, उसके प्रोग्राम का हम करें, तो हम कुछ ना कुछ इंसेंटिव लेते रहते थे, जिसके देते थे जिससे फ़ायदा हो। तो औस पाक वुमेन एसोसिएशन को आपने जॉइन करना है, ऑफिशियल मेंबर बनना है, रिकॉर्ड जाएगा गवर्नमेंट के पास, तो उसमें आप हमारे मेंबर हों। तो आपने मेंबरशिप फॉर्म ज़रूर भरना है प्लीज़। लिंक नहीं मिलता तो आपको लिंक हमसे राब्ता करना है, ले लेना है। उसकी आसानी ये होगी कि अगर आप फेसबुक का जो पेज है, प्रोमोशनल पेज और स्पार्क वुमेन एसोसिएशन का, वो भी लाइक कर लें, जॉइन कर लें, और आप जो स्पार्क वुमेन एसोसिएशन का ग्रुप है, उसको भी जॉइन कर लें। ग्रुप में अक्सर टॉपिक्स पे बात होती रहती है, चिट-चैट होती रहती है। दुर्रे, अगर आप ग्रुप में एक स्पेशल डिबेट शुरू करा दें, डिबेट नहीं, स्पीच, कि आप अपने बचपन की मिलाद की यादें लिखें, सब अपनी-अपनी यादें लिखें, और नात की पढ़ते हुए कोई तस्वीर
मिलाद की कोई बचपन की तस्वीर, आपने किस एज से नात पढ़ना शुरू की, वो आप शेयर कर दें ईद उल मिलाद नबी के हवाले से। बेस्ट कुछ जो तस्वीरें होंगी, 3 तस्वीरें हम सेलेक्ट करेंगे, उसमें हम कैश प्राइज देंगे पहचान टीवी की जानिब से। तो आप अफ़वाह के ग्रुप पर ये जरा डाल दें। तो ग्रुप में सिर्फ मेंबर्स हैं, प्रमोशनल पेज पे तो सब देख सकते हैं, ग्रुप में सिर्फ मेंबर्स होते हैं, तो ग्रुप को जाके ज्वाइन करें। वहाँ हमने कंपटीशन चलाया है, आपकी नात पढ़ने की कोई पहली तस्वीर या कोई भी तस्वीर और साथ में आपकी यादें, वो आपने लिखकर हमें देनी है। हमने आपको कैश प्राइज देना है। बेस्ट 3 पे वोटिंग होगी पब्लिक में ही, पब्लिक वोटिंग करेगी उस पे कि किसकी तस्वीर सबसे बेस्ट है। तूने कुछ कहना चाहे, वरना फिर हम आखिरी अपना वो लगाएं कलाम जो हमने वहां पे भी पढ़ना है। नहीं, बस यही के बातों में वक्त ही नहीं पता चला, 1 घंटा गुजर गया। इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट वीक, किसी और एक्साइटिंग टॉपिक पे, कोई और चिट चैट गपशप लेके आएंगे आपके लिए इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने हम सबको मिलाद में ज्वाइन करना है, दुआ में याद रखना है, और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी पॉजिटिविटी योर वे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें।